Hello bachcho, let's see this question. This question says, what are the identifying features of dicot root बताना है हमें. So let's see the key concept involved here. Our key concept involved here is dicot root. क्या देखना हमें? Dicot root. तो इसके हमें distinguishing features देखने हैं. So let's see a diagram. So this is the diagram of a TS of dicot root. TS of dicot root. तो dicot root में होता क्या क्या है? So first we will see this is our root hair. ये हमारा क्या है? Root hair है. Then next to it is epidermis. This is our epidermis. This is our epidermis. ये हमारा epidermis है. Next to it is cortex. This is our cortex. Then cortex के नीचे क्या है? Last layer of cortex is endodermis. Endodermis. Then after that it is pericycle. Here we have the pericycle. Then we have the protoxylem. यहाँ हमारा क्या है? Protoxylem. Next to it is this is metaxylem. Front में क्या है? Protoxylem के आगे there is metaxylem. Then here this in the center we have the pith. In the center we have the pith, and alternate to xylem we have the phloem. So ये pericycle से लेकर के phloem तक what is constitute is the steel region है ये dicot root का. Dicot root में सबसे पहले क्या होता है? There is layer of the epidermis. Epidermis से क्या होते हैं? There is unicellular root hairs. Unicellular root hairs निकले होते हैं. ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? लेयर ऑफ एपिब्लेमा. क्या बनाते हैं? एपिब्लेमा बनाते हैं. सो एपिडर्मिस के बाद देयर इज हाइपोडर्मिस. हाइपोडर्मिस इज द लेयर बिलो द एपिडर्मिस. दिस इज क्या है? पेरेन्काइमेटस. ये क्या है? पेरेन्काइमेटस है रूट्स में. आफ्टर हाइपोडर्मिस वी हैव द कॉर्टेक्स रीजन. इसमें क्या है? पेरेन्काइमेटस सेल है और क्या है? विद देयर आर इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट. ये देख रहे हैं? ये स्पेसेस है. कॉर्टेक्स विद intercellular spaces are present between them along with parenchyma cells. Then last layer of उसके बाद क्या है? Last layer of cortex is then endodermis. There is endodermis. This is single layer, no intercellular spaces present, and barrel shaped cells है हमारे पास. सेल्स देन क्या है? बैरल शेप सेल्स के बाद क्या है? इस एंडोडर्मिस में क्या होता है? इस एंडोडर्मिस देयर इज डिपोजिशन ऑफ वैक्सी मटेरियल सुबरिन प्रेजेंट है, जो कि इनको क्या बनाता है? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बनाता है. कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या करती हैं? स्ट्रिप्स मूवमेंट ऑफ वाटर को, एपोप्लास्टिक मूवमेंट को, वाटर को रोकती हैं एंड सिम्प्लास्टिक में करती हैं. मतलब थ्रू दी प्लाज्मोडेस्माटा सेल टू सेल जो ट्रांसपोर्ट होता है बस उसी को अलाउ करती है थ्रू सम हैव दी पैसेज सेल्स. कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैव फ्यू पैसेज सेल्स. इनमें क्या होता है? देयर इज नो सोबरिन. इन पैसेज सेल में नो सोबरिन होता है. वहां से वाटर का मूवमेंट इनसाइड वेस्कुलर बंडल होता है. तो क्या होता है? देन एंडोडर्मिस के बाद क्या आते हैं? आफ्टर एंडोडर्मिस के बाद देयर इज पेरिसाइकल लेयर. तो पेरिसाइकल लेयर में क्या होता है? थिक वॉल्ड पैरेन्काइमा होता है. थिक वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं. पैरेन्काइमा सेल्स. यहाँ क्या होता है? इस पेरिसाइकल से क्या निकलता है? इस पेरिसाइकल से निकलती हैं लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ.
तो मोनोकॉट रूट में तो सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं, डाइकॉट रूट्स में होती है। सो वन डिस्टिंग्विशिंग फीचर इज दिस, कि मतलब मोनोकॉट रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी और इसमें डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होगी। देन वी हैव दी इन द सेंटर, ये तो हो गया हमारा पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के बाद सबसे सेंटर में क्या आता है, पिथ इज एट द सेंटर। पिथ सेंटर में है, ये कैसा है, स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस। कैसा है, स्मॉल and inconspicuous inconspicuous whereas ये तो डाइकॉट रूट में है, वहीं पे मोनोकॉट रूट का कैसा होता है, लार्ज एंड कॉन्स्पिक्यूअस होता है, मतलब वो दिखाई देता है। इसका क्या होता है, बहुत छोटा सा होता है, या तो दिखाई नहीं देता है या बहुत छोटा सा होता है। उसका मोनोकॉट रूट में बल्कि अपोजिट है, लार्ज होता है एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है। दिस इज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ डाइकॉट रूट, स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस पिथ। अब जाइलम फ्लोएम कैसे होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम कैसे अरेंज होते हैं, दे आर अरेंज्ड रेडियली अरेंज्ड होते हैं। कैसे, कि अगर ये दिस इज जाइलम, यहाँ जाइलम है, ये 4 जाइलम है अगर हमारे, तो इसके ऑल्टरनेट एट डिफरेंट रेडियाई, ये दीज आर दी फ्लोएम। ब्लू में क्या है, फ्लोएम है, एंड इन रेड वी हैव दी xylem. So these are radial arrangement of vascular bundles. Radial arrangement of vascular bundles. Vascular bundles. तो और होता क्या है, जाइलम का कैसा कंडीशन होता है, जाइलम का कंडीशन होता है एग्जैक्ट कंडीशन इन विच प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी and metaxylem towards center, metaxylem towards center. So this is the exact condition towards center. तो अगर जैसे होता है दिस इज द रेडियल अरेंजमेंट वेस्कुलर बंडल्स, तो स्टेम्स में कैसा होता है, दैट इज कंजॉइंट कंडीशन, सेम रेडियस पे होते हैं जाइलम फ्लोएम। बट ये रूट है डाइकॉट रूट, इसमें रेडियल अरेंजमेंट है वेस्कुलर बंडल्स का, और जाइलम का कंडीशन एग्जैक्ट होता है रूट्स में, वेयरएस इन स्टेम्स में कैसा होता है, दैट इज इन डार्क कंडीशन, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी। इसका जस्ट अपोजिट होता है स्टेम्स में, बट हियर इट इज डाइकॉट रूट, तो यहाँ पे एग्जैक्ट कंडीशन है, जहाँ प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी है, मेटाजाइलम टुवर्ड्स सेंटर है। बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, बिटवीन जाइलम और फ्लोएम क्या प्रेजेंट होता है, देयर इज पैरेन्काइमेटस कंजंक्टिव टिश्यू होते हैं, पैरेन्काइमेटस कंजंक्टिव टिश्यू होते हैं। वहीं पे ये मोनोकॉट रूट में कैसे होते हैं, ये वहाँ पे कंजंक्टिव टिश्यू नहीं होते, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। So one distinguishing feature is the conjunctive tissue, parenchymatous in nature. टेट्रार्क कंडीशन होती है, टेट्रार्क कंडीशन क्या होती है, there are four patches of xylem and phloem. xylem और phloem के 4 पैचेस होते हैं, whereas in monocot roots there are 6 पैचेस और 6 to 8 पैचेस होते हैं। तो पॉलीआर्क कंडीशन होती है मोनोकॉट रूट में, यहाँ पे टेट्रा कंडीशन होती है। So these were some of the distinguishing features of dicot root. Hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.